मून नाइट, वेनम, वोल्वरिन, डेयरडेविल, बैटमैन 2, इसके अलावा भी और कुछ चाहिए? चलो डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स, कैप्टन अमेरिका, और अब सब कुछ यहीं बता दूंगा कि आगे भी बढ़ते। शुरुआत कर लेते मून नाइट से, सबसे पहले बात करी थी तो ये कहा जा रहा है कि मून नाइट का जो सीजन 2 है ना, वो इतनी जल्दी नहीं आने वाला। मतलब मार्वल वालों ने इसको लेके बहुत बड़े बड़े प्लान्स किए थे, लेकिन जैसे जॉनथन मेजर्स ने कुटाई करी तो फिर मून नाइट की भी हो गई। मतलब कुल मिला के मून नाइट का जो सीजन 2 था वो बहुत ही क्लोजली इंटीग्रेटेड था मल्टीवर्स और कैंग की स्टोरी लाइन के साथ में, और इसी वजह से क्योंकि अब कैंग की स्टोरी लाइन आगे नहीं बढ़ पा रही है तो मार्वल डजंट नो व्हाट टू डू विद हिम एनीमोर। तो इसी वजह से मून नाइट का सीजन 2 इतनी जल्दी नहीं आने वाला। प्लस ये भी कहा जा रहा है कि मार्वल वालों ने इसको लेके कोई बहुत बड़े प्लान्स नहीं बनाए। इनफैक्ट इसको बहुत ही कम बजट अलॉट किया हुआ है सीजन 2 के लिए। तो मतलब इजिप्ट जाना तो बहुत दूर की बात है, न्यूयॉर्क में ही बना ले तो काफी बड़ा हो जाएगा। मून नाइट का सीजन 2 गलत हो गया। तो इतने ग्राउंडेड स्पेक्टेकल के साथ जो हमको सीजन 2 देखने को मिलेगा, जब देखने को मिलेगा तो इसकी कहानी भी ऐसा कह रहे हैं कि सीजन 3 में पूरी तरह से खत्म कर देंगे और फिर इसको मिडनाइट सन्स का पार्ट बना देंगे। सारी की सारी माहर्शाल अली की गलती है, सारी की सारी। अगर टाइम पे काम पे आ जाता, 2-4 स्क्रिप्ट को कम रिजेक्ट करता और ब्लेड की मूवी को ब्लेड की मूवी की तरह ही बना लेता, तो आज हमको मिडनाइट सन्स देखने को मिल जाता जिसके अंदर मून नाइट होता। कम से कम दूसरे सुपर हीरोज की मुंह दिखाई हो जाती, लेकिन नहीं, हमको तो पन्ने फाड़ने, हमको तो आगे लगानी, हमको तो बूढ़ा होके वॉकर पे निकलना है, तभी तो डे वॉकर बोलेंगे। खैर वोल्वरीन की जो बात करी थी ना, तो मार्वल का जो इनसोमनियाक वाला वोल्वरीन गेम था वो बहुत ही जल्दी रिलीज हो सकता है। जल्दी से मेरा मतलब है अगले साल, और इसको ये कोशिश करेंगे कि एवेंजर्स डूम्सडे के आसपास रिलीज करें ताकि वो हाइप पर कैपिटलाइज करके गेम भी अच्छा खासा बिके। और फिर वो जैसे स्पाइडरमैन में होता ना कि मूवी आई तो उसको वाला सूट दे दिया, तो यहाँ पर भी वोल्वरीन को डूम्सडे वाला सूट दे देंगे। और अगर ये चीज काम कर जाती है ना, तो फिर एक्सपेक्ट करना भविष्य में भी मार्वल की मूवीज के साथ में वो गेम्स को एक साथ रिलीज करें। आई मीन दैट इज लाइक अ गोल्ड माइन फॉर देम। प्लस मैंने पहले भी कहा था कि इस महीने में एक स्टेट ऑफ प्ले और एक्सपेक्टेड है, उसमें शायद वोल्वरीन का गेम प्ले दिखा सकते हैं, मतलब ट्रेलर या कुछ अपडेट मिलेगा। फिर अगर तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि हम लोगों को अभी तक अमेजिंग स्पाइडरमैन का थर्ड पार्ट देखने को क्यों नहीं मिला, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है एक डील। मतलब सोनी और मार्वल वाले जो है, इन्होंने आपस में एक डील करी जिसके हिसाब से एक टाइम पर सिर्फ एक ही लाइव एक्शन स्पाइडरमैन रहेगा स्क्रीन पे। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि फिर स्पाइडरमैन नो वे होम में कांड कैसे हो गया, तो वो है ना सबका साथ सबका विकास, तो हो गया अलाउ। तो अगर इतना कर ही रहे थे मालिक, तो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना के हिसाब से ब्लैक कैट को भी ले आते। फिर जूलिया लुई डिफ्रू, ये जो वैलेंटीना एलेग्रा डी फोंटे, मतलब रियल लाइफ में भी इनका नाम इतना ही लंबा है जितना कैरेक्टर का। तो इन्होंने कहा कि जब इनको साइन किया था मार्वल ने, तब से इन लोगों का प्लान था कि थंडरबोल्ट्स को दिखा करके फिर उसके बाद न्यू एवेंजर्स के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना है, और इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था 2020-21 में। बहुत लंबी प्लानिंग है ये भी मार्शल अली की गलती। और अगर तुमने पेंगुइन देखा एंड अगर तुमको उसमें सोफिया जिगैंटे पसंद आई थी, तो थोड़ा निराशा वाली खबर है, क्योंकि अब ये बैटमैन के सीक्वल में रिटर्न नहीं कर रही। मैट रीव्स ने इस बात को खुद कंफर्म किया हुआ है, और इसमें बहुत हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। पोटेंशियल स्पॉयलर्स फॉर पेंगुइन हियर, क्योंकि वो उसके एंड में जेल में बंद हो जाती है, और हालांकि उसको उसकी बहन सेलिना का लेटर आता है, लेकिन सेलिना काइल भी तो रिटर्न नहीं कर रही है। इनफैक्ट ये बोला जा रहा है कि पेंगुइन खुद, कॉलिन फेरेल का कैरेक्टर जो है बैटमैन 2 में, कुछ 6-7 सीन से ज्यादा नहीं होने वाला है। इसको ये बस मूवी में टीज करेंगे और थोड़ा बहुत दिखा करके पार्ट 3 में एक बड़ा रोल देंगे, जो 20-25 साल में हमको देखने को तो मिल ही जाना चाहिए। मतलब पार्ट 2 अभी आया, शूटिंग भी शुरू नहीं हुई है। फिर कुछ लोगों का ये कहना पड़ रहा है कि जो जेम्स गन की मैन ऑफ टुमारो आ रही है ना, मतलब सुपरमैन का इन अ वे सीक्वल, तो उसमें हमको डूम्सडे एज ए मेन विलन देखने को मिल सकता है। लेकिन बस ये मान के चलना कि इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितना बैटमैन के माँ बाप का जिंदा होना। तो ये बस ऐसा बोल रहे हैं लोग कि थोड़ा रेज बेट करने के लिए ऐसे इस टाइप की बस हवाइयां उड़ाई जा रही हैं कि डूम्सडे होगा इसमें, लेकिन मेन विलन कोई और भी है। मैं उस पर बात करेंगे, मैं चाहते हो तो बताता हूँ। फिर जेम्स गन से रिसेंटली पूछा गया कि कियानू रीव्स और कॉन्स्टेंटीन की मूवी का क्या हो रहा है, तो जेम्स गन ने एकदम चुप्पी साधने का फैसला किया, और इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि कॉन्स्टेंटीन 2 पे एक्टिव डेवलपमेंट चल रहा है। कियानू रीव्स इसके बारे में खुद कई बार बात कर चुके, तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये लोग इस मूवी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो फिर हमको डीसीयू में कॉन्स्टेंटीन दिखाया जाए। मतलब ये जैसे जेम्स गन के पीस मेकर के साथ किया ना, तो कुछ यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि पहली मूवी के अंदर कुछ ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस करके कि ओ ये तो डीसीयू में है। फिर जेम्स गन ने खुद ये बात कंफर्म करी कि उन्होंने पीस मेकर का कैरेक्टर जॉन सीना के लिए नहीं, बल्कि डेव बटिस्टा के लिए लिखा हुआ था। बटिस्टा ऑन बोर्ड भी थे इसको प्ले करने के लिए, लेकिन फिर उनको 2 बड़े बड़े पेमेंट आए। उन्होंने कहा कि जेम्स भाई देखो, मेरे को इतना बड़े ऑफर मिल रहे हैं, चेक देख लो खुद अपने हाथों से। तो जेम्स गन ने उस चेक को थोड़ा पास से देखा, उसके जीरो गिने और कहा कि बटिस्टा भाई देखो, डीसी वालों के पास सुबह की पॉटी फ्लश करने का पानी देने के पैसे नहीं है, तो
साइड हीरो के जीरो बढ़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो। तुम एक काम करो, वो वाला रोल ले लो, मैं यहाँ पे जॉन सीना को फंसा देता हूँ, वैसे भी उसको कोई देखता नहीं, समझ रहे हो ना। स्पीकिंग ऑफ विच, तो पिछले हफ्ते से एक खबर बड़ी बढ़िया तरीके से फ्लोट कर रही है कि वार्नर ब्रदर्स जो है उनको पैरामाउंट वाले खरीदने वाले हैं। और पैरामाउंट ना जो शॉपिंग पे निकला हुआ है, उसने पहले स्काईडांस को खरीदा और इसका रीजन था स्टार ट्रेक। तो अब जो स्टार ट्रेक को लेकर इतनी सारी चीजें प्लान करी हुई थी ना उन लोगों ने, उसको पूरा खत्म करके अब ऐसा बोला जा रहा है कि जे अब्राहम्स को वापस ला रहे हैं और वो जो पहले कहानी और सीरीज शुरू करी थी ना स्टार ट्रेक की, शायद उसको वापस ऑन ट्रैक लाया जा सकता है या फिर एक कंप्लीट रीबूट होगा। एंड इसी प्रोसेस का पार्ट है ट्रांसफॉर्मर्स, जिसके लिए माइकल बे रिटर्न कर रहे हैं। तो पैरामाउंट वाले निकले हैं वार्नर ब्रदर्स पे बिड करने के लिए। मतलब वार्नर ब्रदर्स का सुना होगा कि वो अलग कर रहे थे, डिस्कवरी अलग हो रहा था, वार्नर ब्रदर्स का पूरा डीसी वाला स्टूडियो वाला एंगल अलग हो रहा था। तो पैरामाउंट इज नाउ बिडिंग फॉर देम टू बी टुगेदर सो दैट दे कैन बाय इट। एंड अगर ये चीज हो जाती है ना, जिसके बहुत हाई चांसेस है बाय द वे, क्योंकि जास्ला भाई साहब ने इस पुराने खंडर को सजाया ही इसलिए ताकि ये लोगों को हवेली लगे और लोग इसको खरीद ले, जो कि हो भी रहा है। तो इफ दैट हैपेंस 2027-28 तक जेम्स गन को मोस्ट लाइकली अपने डीसीयू को प्रूव करना होगा, नहीं तो वी आर अप फॉर अनदर रीबूट विच आई होप डज नॉट हैपन। क्योंकि सो फार जेम्स गन की जो मैन ऑफ स्टील थी उसने अच्छा पैसा कमाया है। इसके सारी चीजों को अगर तुम हटा दोगे तो भी 125-150 मिलियन प्रॉफिट में है ये, विच इज एक्चुअली प्रीटी गुड। मार्वल की कोई भी मूवी बहुत लंबे टाइम से इतनी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है बाय द वे। फिर अभी जो मूवी आई थी ना वेपन्स, उसके डायरेक्टर जैक क्रेगर ने बात कंफर्म करी है कि उन्होंने डीसी वालों के लिए, मतलब डब्ल्यूबी वालों के लिए हार्ली क्विन और जोकर की एक मूवी लिखी थी। उनके दिमाग में एक आइडिया था, उन्होंने उनको पिच भी करी बट इट वाज नॉट अप्रूव, और फिर वो गए वेपन्स बनाने के लिए। लेकिन वो अभी भी होपफुल है कि जेम्स गन और उनके डीसीयू के साथ में कुछ ना कुछ कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल वो रेसिडेंट इविल बना रहे हैं, मतलब अभी रेसिडेंट इविल की बारी है, उसके बाद डीसीयू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस बात के काफी हाई चांसेस है कि इटर्नल्स की घर वापसी हो पाए, क्योंकि मार्वल वालों ने उसके जितने भी एक्टर्स थे ना उनके साथ 6 फिल्मों की डील साइन करी थी और अभी तक एक ही हुई है। हाँ, एक आध व्हाट इफ में देखने को मिल गया, लेकिन फिल्म डील इज नॉट इक्वल टू व्हाट इफ अपीयरेंस। तो हो सकता है कि मार्वल वाले अगर इनको थोड़ा बहुत कट शॉट भी कर देते ना, तो भी इनको लेके तो आना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये कहा जा रहा है कि शायद सीक्रेट वॉर्स के बाद जो एक्समैन इंट्रोड्यूस होंगे उनके साथ में इटर्नल्स को दिखाया जा सकता है। मतलब वो जो इनह्यूमंस वर्सेस एक्समैन का फ्यूड है ना, उसकी जगह हमको इटर्नल्स वर्सेस एक्समैन का फ्यूड देखने को मिले, विच कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग। फिलहाल ऑनगोइंग कॉमिक्स में भी ये चीज चल रही है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 शायद डूम्सडे के बाद देखने को मिल सकती है। इसका नाम टाइम रन्स आउट भी हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको डायरेक्ट करने के लिए सैम राइमी वापस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी टाइम ही है। उनको इस मूवी को बनाने के लिए टाइम चाहिए, जो कि मार्वल स्टूडियो के पास है नहीं। तो we will see what happens। फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज सुनने को मिली। मतलब ये पोटेंशियल स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं, लेकिन भाई पता नहीं, अभी मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं तुमको फिर भी न्यूज में बता दे रहा हूं। तो जो वो स्कॉटलैंड वाली पूरी एक्शन सीक्वेंस सब लोगों ने देखी ना, बहुत हाई चांसेस हैं कि शायद ये मूवी की स्टार्टिंग हो। मतलब हमने सुना था कि मूवी में एक मोन्टाज दिखाई जाएगी जिसमें हमको पता चलेगा कि पीटर पार्कर, जिसको कोई भी याद नहीं रखता है, वो आखिरकार पिछले 3 सालों से कर क्या रहा था। और फिर हमको ये पता लगेगा कि वो फिलहाल एक चेस सीक्वेंस में है, जहां पर कुछ प्रिजनर्स जो कि जेल से भागे हुए हैं वो उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, और उसी में से एक मैक गार्गन और स्कॉर्पियन भी है। और ये काम करने में वो कितना सक्सेसफुल होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इस पूरी चीज को इंटरसेप्ट कर रहा है पनिशर, और उसकी साइड में जो एक फीमेल पनिशर भी बोल रहे थे ना कि पार्टनर भी है उसकी एक, वो भी होगी। तो देखना इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद का भी कुछ पता है, लेकिन अब मैं नहीं बता रहा, वो बहुत ज्यादा ही स्पॉइलर है। तो प्लस स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेट की एक इमेज भी निकल के आ रही है, जिसमें पीटर, मतलब हमारे टॉम हॉलैंड जो कि स्पाइडरमैन के पूरे कॉस्ट्यूम वगैरह में, उनके साथ में नेड और एमजे और कुछ और लोग भी हैं। तो नेड जो है वो अपने MIT वाले कपड़ों में है, एमजे एक ऐसा हुडी वुडी पहनी हुई है। लोग कह रहे हैं कि बाल क्यों नहीं दिखा रहे, लाल है इसलिए नहीं दिखा रहे, और मतलब ये प्रीटी मच कंफर्म कर देता है कि मूवी में लोग अपीयर होंगे। कितनी मात्रा में, क्यों, कैसे, ये कुछ नहीं पता। हो सकता है पीटर इनसे, अब ठीक है यार, मेरे को नहीं पता। फिर क्लेफेस मूवी के लिए ना काफी बड़े बड़े सेट खड़े करे जा रहे हैं, और इसको लेकर भी बहुत सारी खबरें सामने आ रही है। सबसे पहले तो एक डंपस्टर की फोटो दिखाई गई, उसके साइड में बैटमैन, जो रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन है ना, उसका इमेज डाल दिया। तो लोगों ने कहा अरे भाई रॉबर्ट पैटिंसन कंफर्म हो गया, सेम वो पैटिंसन वाले डीसीयू, क्या हो चल रहा है क्या नहीं। तो फिर जेम्स गन ने खुद आगे होकर इस बात को कंफर्म किया कि नहीं, ये मूवी जो है उसमें रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन नहीं होने वाला, और उनको खुद नहीं पता कि इमेज किसने वहां पर डाली है। मतलब हो सकता है कि ये किसी हरामी लस्सन का काम हो।
लेकिन हाँ, एक चीज जो कंफर्म्ड है प्रीटी मच वो ये कि यहाँ पर जोकर एग्जिस्ट करता है। मतलब कई जगह पर जॉइन द जोकर या फिर जोकर को ग्लोरीफाई करते हुए बहुत सारे पोस्टर्स देखने को मिले हैं। कुछ कोर्ट हाउस के सामने प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि जोकर को ज्वाइन करो। कुल मिला के वही अनार्की वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। लेकिन एक बात समझ में आती है, क्लेफेस डीसीयू में है और इसमें अगर जोकर है तो मतलब डीसीयू में जोकर भी है। और अभी हालांकि ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पर एक पोस्टर भी है द फ्लाइंग ग्रेसन्स का। फ्लाइंग ग्रेसन्स बेसिकली डिक ग्रेसन जो कि बैटमैन का नाइटविंग बनता है, पहले रॉबिन होता है फिर वो नाइटविंग बनता है, तो उसके माँ बाप का रहता है। लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, उनकी डेथ हो जाती है। तो फिर फ्लाइंग ग्रेसन्स का पोस्टर यहाँ पे क्या कर रहा है, जो कि बताता है कि ये मूवी जो है वो अभी करंट डीसीयू से काफी पहले की कहानी होगी। तो इसमें जोकर भी है और फ्लाइंग ग्रेसन्स भी हैं और बैटमैन एग्जिस्ट करता है या नहीं ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इतनी सारी चीजें सेटअप हो जाती हैं। उसके अलावा ये भी सुनने को मिल रहा है कि शायद इस मूवी के अंदर हमको बैटमैन के और भी बहुत छुड़भैये विलन्स जो होते हैं ना, जो नॉर्मल मूवी में जिन पे बात नहीं हो पाती है, उनको भी दिखाया जा सकता है या उनकी बातचीत हो सकती है। फिर क्रिस हेम्सवर्थ ने कहा कि न्यू एसगार्ड जो है वो डूम्सडे में देखने को नहीं मिलेगा। देखना भी नहीं हमको, मतलब किसको ही देखना है भाई। प्लस क्रिस इवांस को रिसेंटली एक इवेंट में स्पॉट किया गया और एक बार देखो इसको, ये कहीं से भी एक नॉर्मल इंसान की फिजिक लग रही है तुमको? नहीं, ये कैप्टन अमेरिका बॉडी है भाई। क्रिस इवांस की अगर तुमको नॉर्मल फिजिक देखनी है तो ये वाली देखो। यहां पर ही इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यहां पर ये एक सुपर सोल्जर है, ये कैप्टन अमेरिका फिजिक है, जो प्रीटी मच इस बात को कंफर्म कर देता है कि ये आदमी डूम्सडे में होगा। क्रिस इवांस ने ये बात खुद बोली है कि ही हेट्स वर्किंग आउट, जो कैप्टन अमेरिका बॉडी है उसके लिए वो डाइट, वो प्रोटीन इंटेक, ही डज नॉट लाइक इट। तो फिर इस फिजिक को सपने में तो मेंटेन कर नहीं लिया होगा। तो आ रहे हैं, बस बताया नहीं है, आ रहे हैं। प्लस ये भी सुनने को मिल रहा है कि डूम्सडे जो है वो इस हफ्ते अपनी फिल्मिंग को पूरी तरह से रैप अप कर लेगी, विच इज प्रीटी इंटरेस्टिंग क्योंकि मूवी आने में भी बहुत लंबा टाइम है। मार्वल वाले कर लेते हैं ऐसा, अभी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हुई होगी, उन्होंने कहा चलो चलो पूरा कर लो, छुट्टी हो गई, फिर उसके बाद 15 दिन बाद एक को फोन करेंगे, 20 दिन बाद दूसरे को बुलाएंगे, रीशूट्स करवाएंगे मूवी में। अगर तुमको ऐसा लगे ना फ्रेम ऊपर नीचे हो रहे हैं तो समझ जाना क्या हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात काफी इंटरेस्टिंग और वो है डूम्सडे का टीजर। मैं सोच रहा था कि शायद सुपर बोल तक हमें कुछ हिंट या कुछ थोड़ा बहुत देखने को मिले और फिर जो सैन डिएगो कॉमिक कॉन होगा ना जून जुलाई के आसपास, वहां पर ये एक प्रॉपर टीजर ड्रॉप करेंगे। लेकिन नहीं, अगर उड़ते कबूतरों की मानी जाए तो ये कहा जा रहा है कि हमको डूम्सडे का छोटा सा टीजर अवतार फायर एंड ऐश के साथ देखने को मिल सकता है, जो कि एक्सक्लूसिवली थिएटर्स में दिखाया जाएगा। मतलब अपने आप प्ले नहीं होने वाला, अपने आप कुछ प्ले नहीं होता भाई। बट हाँ, इस टीजर से बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, काफी बेयर बोन्स टाइप बनाया जाएगा इसको। इसमें सिर्फ हमको आरडीजे के डॉक्टर डूम या उसकी वॉइस सुना दी जाए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जो कास्ट कंफर्म्ड है ना, उनके पुरानी मूवीज के उठा के डायलॉग्स वगैरह डाल सकते हैं, एमसीयू के पुराने मूवमेंट्स दिखा सकते हैं। और ये करने का रीजन बहुत सिंपल है, उनको पता है कि अवतार अच्छा खासा पैसा बनाने वाली है, तो ये फ्री मार्केटिंग है, इसको कैसे मिस किया जाए। सुपर बोल में एक प्रोमो फंसाने के कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं, यहां पर ये काम फ्री में हो रहा है, क्यों नहीं करेंगे। खैर, जो कुछ भी होगा बहुत जल्दी पता चली जाएगा। सितंबर में भाई, अपन सितंबर आधा निकल चुका है, ये साल भी गया। तुम जाने से पहले लाइक कर देना। मैं मिलता हूं अगले वाले में।